उद्देश्य का समाजवाद। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे, संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचारधारा या वाद विषय से जुड़ा हो या किसी आर्थिक सिद्धांत द्वारा सीमित हो। इसीलिए वे उसमें अन्य बातों के साथ समाजवाद के किसी उल्लेख को सम्मिलित करने के लिए साबित नहीं थे। किंतु उद्देश्य में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प का जिक्र अवश्य किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे गणराज्य की विशेषता दर्शाने के लिए समाजवादी शब्द का समावेश किया गया। यथा संशोधित उद्देशिका के पाठ में समाजवाद के उद्देश्य को प्रायः सर्वोच्च सम्मान का स्थान दिया गया। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न ठीक बात इसका उल्लेख किया गया, किंतु समाजवाद शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं की गई है। संविधान के 45वां संविधान संशोधन में समाजवादी की परिभाषा करने का प्रयास किया गया था। उसके अनुसार इसका अर्थ था सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्त। इस विधेयक को अंततः 44 में संशोधन के रूप में पास किया गया, किंतु इसमें समाजवादी की परिभाषा नहीं थी। समाजवाद की परिभाषा करना कठिन है। विभिन्न लोग इसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। शब्द को उसके अनुसार समाजवाद में उत्पादन तथा वितरण के साधन पूर्णतया या अंशतया सार्वजनिक हाथों में अर्थात सार्वजनिक अर्थात राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होने चाहिए। समाजवाद का आशय यह है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए। इसके अलावा उद्देश्य में समाजवादी शब्द जोड़ दिए जाने के बाद संविधान का निर्वचन करते समय न्यायालयों से आशा की जा सकती थी कि उनका झुकाव निजी संपत्ति, उद्योग आदि के राष्ट्रीयकरण तथा इस पर राज्य के स्वामित्व के तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार के पक्ष में होता। किंतु आर्थिक उदारीकरण, विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी कंपनियों के खुले प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा की नीतियों के चलते हम संभवतः किसी प्रकार समाजवादी मूल्यों के पालन का दावा नहीं कर सकते। पंथ निरपेक्ष शब्द कोशों में सिख, रिलीजन, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की परिभाषा अलौकिक अथवा अनाध्यात्मिक धर्म से संबंध न रखने वाली विश्वास की पद्धति, जिसमें सभी प्रकार की धार्मिक आस्थाओं तथा उपासना को नकारा जाता है, आधार्मिक पद्धति के रूप में की गई। पंथ निरपेक्षता का अर्थ धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता और हेतुवाद, भौतिकवाद और मानवतावाद आदि विचारों के प्रति आदर माना जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा संवेद स्वतंत्रता प्रदान करता है, संवैधानिक रूप से किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है
और जो धर्म का न तो प्रचार करता है न ही उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसा कि न्यायमूर्ति देसाई ने कहा था कि एक पंथ निरपेक्ष राज व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है और उसकी पंथ की ओर ध्यान नहीं देता। वह किसी पंथ विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होता और वह न तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है और न ही उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। अनिवार्य यह है कि एक पंथ निरपेक्ष राज का धार्मिक कार्यों से कोई संबंध न हो, सिवाय उस स्थिति के जब उनके प्रबंध में अपराध, धोखाधड़ी अंतर्ग्रस्त हो या वह राज्य की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन जाए।